हेलो, वेलकम टू टेंट लाइन्स। सलमान खान ने डायरेक्टर प्रियदर्शन पर लगाया चीटिंग का इल्जाम। कंगना रनौत की स्वीट सिस्टर ने उन्हें कर दिया है अपने घर से रफा दफा, और प्रियंका ने फिर से दिखाई शाहरुख खान को अपने दोस्ती की वफा। खबरें और भी हैं, फिलहाल देखते हैं टेंट लाइन्स नंबर 10। टेंट लाइन्स नंबर 10 बने। सलमान खान जिन्होंने डायरेक्टर प्रियदर्शन को अपेरेंटली अक्यूज किया है ऑफ चीटिंग एंड मैनिपुलेटिंग इन अ रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैच। आखिर डायरेक्टर प्रियदर्शन को सलमान के गुस्से का क्यों सामना करना पड़ा? या वी स्पिल द डिटेल्स। सुनने में आया था कि सलमान की क्रिकेट टीम और प्रियदर्शन की टीम में होने वाली थी मैच, और इस मैच में काफी एक्टर्स और सेलेब्स ने हिस्सा लिया, लेकिन प्रियदर्शन ने लड़ाया एक पैंतरा जब उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया एक सीजन प्लेयर मदन मोहन, जो रणजी ट्रॉफी और इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। सलमान को इस बात पर आया गुस्सा और उन्होंने प्रियदर्शन को अक्यूज किया ऑफ मैनिपुलेशन। लेकिन प्रियदर्शन का कहना है कि मदन मोहन अब सिर्फ क्रिकेटर नहीं, उनके फिल्म में भी किरदार निभा रहे हैं, सो टेक्निकली ही शुड बी अलाउड टू प्ले एज अ सेलिब्रिटी। सुनील शेट्टी भी प्रियदर्शन की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने मैदान में आने से ही मना कर दिया। प्रियदर्शन ने कहा कि उन्हें चीटिंग की एक्यूजेशन अनफेयर लग रही है और वो शायद अगली बार टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। आखिर में इतने बड़े हंगामे के बावजूद प्रियदर्शन की टीम जीत गई और सलमान की टीम को हार का सामना करना पड़ा। बॉडीगार्ड सलमान के होते हुए फील्ड पर हुआ बुरा हाल। प्रियदर्शन की टीम ने किया कमाल, मचाई धमाल और वो बन गए मालामाल। लेट्स मूव ऑन विद टेंट लाइन्स नंबर 9। टेंट लाइन्स नंबर 9 बने अनुष्का शर्मा, जिन्होंने अपने स्टारी एटीट्यूड से न्यू कमर और काय पो 6 के एक्टर सुशांत सिंह को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन सुशांत सिंह ने उन्हें ऐसा कर्रर जवाब दिया कि अनुष्का को आसमान से जमीन पर लौटना पड़ा। हियर आर द जूसी डिटेल्स। अनुष्का शर्मा एक टैलेंटेड एक्ट्रेस होने के साथ साथ अब एक फसी और बैड टेम्पर्ड एक्ट्रेस होने का रेपुटेशन भी कमा रही है। तो अगर सोर्सेज की माने तो अनुष्का शर्मा अपकमिंग फिल्म काय पो 6 फेम सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक मूवी कर रही है जिसका नाम है पीके। एक रीसेंट इंटरव्यू में अनुष्का ने सुशांत के बारे में कहा, सुशांत मेरी जिंदगी का बहुत छोटा चैप्टर है और सिर्फ 8 दिन ही मेरे साथ शूट करने वाले हैं। न्यूकमर सुशांत सिंह को एक छोटा चैप्टर कहने पर सुशांत ने भी अनुष्का को एक डिप्लोमेटिक लेकिन करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं अनुष्का के जीवन में मैं छोटा चैप्टर ही सही लेकिन एक इंटरेस्टिंग चैप्टर बन के रहूं। और दूसरी बात, मैं उस एक्टिंग स्कूल से बिलोंग करता हूं जहां हम किसी भी रोल को छोटा नहीं समझते। हाँ, एक्टर्स छोटे जरूर होते हैं। इनडायरेक्टली सुशांत ने अनुष्का की सोच को छोटा बता दिया। ही नॉट ओनली डिड इट ग्रेसफुली बट ही ऑल्सो गॉट द मैसेज अक्रॉस। अनुष्का, आप समझती हो कि देयर इज जस्ट आई, माई सेल्फ एंड मी, लेकिन सुशांत जानता है कि कैसे करते हैं उड़ती पतंग की कायपोची। टेंट लाइन नंबर 8 बनी है कंगना रनौत, जिन्हें उनकी बहन ने एक फैमिली फंक्शन में एंटर करने से मना कर दिया बिकॉज शी वॉज नॉट ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली। वेल, अ स्टाइल डीवा लाइक कंगना ने कर दिया अपनी बहन को डिसअपॉइंट। अनबिलीवेबल। लगता तो यह है कंगना सेलिब्रिटी होगी बाहर, लेकिन घर में सबके सामने और बहन के सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है। चेक इट आउट। कंगना को हाल ही में अपना स्टारी एटीट्यूड दरवाजे के बाहर छोड़ना पड़ा। अगर सोर्सेज की माने तो कंगना की बहन रंगोली ने अपने पति अजय का बर्थडे शानदार तरीके से मनाने की ठान ली। कंगना को इस बर्थडे पर बुलाया गया था, लेकिन कंगना शूटिंग में उलझ गई और देर होने के कारण शूटिंग से डायरेक्टली ट्रैक पैंट्स पहनकर पार्टी में पहुंच गई। रंगोली ने जब कंगना को इतने साधारण कपड़ों में देखा तो उन्होंने कंगना को झाड़ दिया, ये कहकर कि घर वापस जाओ और ढंग के कपड़े पहनकर आओ। इतना ही नहीं, कंगना घर गई और पूरी तरह से सज धज कर निकलने ही वाली थी तब बहन रंगोली का फोन आ गया और कहने लगी अपने बाल भी बनाना भूलना मत। कंगना को चुपचाप अपनी प्यारी बहन की बात माननी पड़ी। भाई, अभी कंगना अपनी प्यारी बहन से नाराज कैसे हो सकती है? कंगना के लिए बस मैं एक ही गाना गाऊंगा, तारे जमीन पर ओ तारे जमीन पर। कंगना, सेट पर आप थ्रो कर सकती हैं अपना वेट, लेकिन आपकी बहन ने तो दिखा दिया आपको फ्रंट गेट। कंगना जानती है कि अपने घर वालों से आर्ग्यू करना है सिन, वरना शी विल गेट द टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन। और टेंट लाइन नंबर 7 बने हैं रणबीर कपूर, जो अपेरेंटली दिखे वैलेंटाइंस डे की पूरी तैयारियां करते हुए। किसके लिए, कैसे? चेक इट आउट।
अगर सोर्सेज की माने तो रणबीर कटरीना के बारे में इतने सीरियस हो गए हैं कि वो अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को भी होल्ड पर रखने के लिए तैयार हैं। हाल ही में रणबीर चंडीगढ़ में बिजी थे अपनी फिल्म बेशरम को लेकर। इतना टाइट और हेक्टिक शेड्यूल होने के बावजूद रणबीर ने अपेरेंटली कटरीना के लिए वक्त निकालने की सोची। वैलेंटाइंस डे पर रणबीर खास प्लेन पकड़कर लैंडिंग करेंगे मुंबई में खास कटरीना से मिलने। कटरीना ने भी अपने आप को इस दिन पर फ्री रखने की सोची है। रणबीर अक्सर अपने प्यार कई लड़कियों के लिए जताते हैं। कभी प्लेन पकड़ते हैं नरगिस फखरी के लिए, तो कभी अपने एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका को गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन इस बार लगता है जैसे प्यार का बुखार रणबीर पर हावी हो गया है और कटरीना के सिवा उनके रेडार पर अब कोई लड़की नहीं दिख रही है। वी होप दैट दिस वैलेंटाइन टर्न्स आउट टू बी अ वेरी इवेंटफुल वन फॉर द बडिंग लवर्स। एक वक्त था कि लगता था रणबीर के लिए लड़कियां बदलना है जैसे फैशन, लेकिन अब लगता है रणबीर इज इन द थ्रोज ऑफ द पैशन। सलमान तो कहते रहते हैं कटरीना यू आर माइन, लेकिन शायद रणबीर मार लेंगे बाजी ऑन दिस वैलेंटाइन। टेंट नंबर 6 बनी है करीना कपूर, जिन्होंने खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है एंड साइन कर लिया है 4 हॉट सिजलिंग आइटम नंबर्स। अपेरेंटली करीना ने पिछले दिनों कहा था कि वुमेन आर शोन इन अ बैड लाइट इन आइटम नंबर्स। वेल वी गेस पैसा सब कुछ बदल देता है एंड आई एम श्योर दैट इट विल बी आर्टिस्टिकली शॉट। करीना कपूर अपने खुद के स्टेटमेंट्स को ही कर देती हैं कॉन्ट्रडिक्ट। जब विमेंस क्राइम के अगेंस्ट पूरा देश एक हो गया था, तब करीना ने अपेरेंटली कहा था कि वो आइटम नंबर्स नहीं करना चाहती क्योंकि वो लड़कियों को बुरी तरह से पेश करते हैं। लेकिन अब करीना ने 4 आइटम सॉन्ग्स करने की ठान ली है। क्या करीना को यकीन है कि ये आइटम नंबर्स रॉन्ची नहीं है, इनके लिरिक्स सजेस्टिव नहीं है? अगर ऐसा है तो आइटम नंबर्स का कोई मोल ही नहीं है। हर आइटम नंबर में नॉटी लिरिक्स होते हैं, मस्ती और अडल्ट ह्यूमर का तड़का होता है, फिर वो चोली के पीछे हो या फिर हलकट जवानी। ऐसे में करीना अपनी कसम कैसे मेंटेन कर पाएगी? वेल, पहली बार तो करीना ने ये भी कहा है कि उन्होंने आइटम नंबर सैफ के कहने पर कर दिया है, लेकिन अब 4 आइटम नंबर्स करने का क्या बहाना है? करीना, हम तो आपको यही सुझाव देंगे कि अगली बार भी कोई ओथ लेने से पहले 10 बार सोच लेना। करीना, हम समझ गए लाइफ की है नॉटी कहानी, तुम्हें मजबूर कर रही है दैट तुम करो आइटम सॉन्ग्स लाइक हलकट जवानी। बट रियली करीना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। हमें तो वो नादान बिल्ली याद आती है जो खुलेआम दूध पीती है अपने आंखें मीच। और डेडलाइन नंबर 5 बने शाहरुख खान, जो एक के बाद एक फिल्में साइन करे ले बॉस। क्या इतना सारा माल वो इसलिए कमाना चाहते हैं कि वो रावण का सीक्वल बनाए, रावण 2। डर गए ना आप? या फिर वो दूसरे खान को मात देना चाहते हैं? लेट्स फाइंड आउट। सभी को लगा था कि शाहरुख खान अपने आप को एक्सक्लूसिव रखने के लिए साल में सिर्फ 2 ही फिल्में करेंगे, एक रोहित शेट्टी की चेन्नई एक्सप्रेस और दूसरी फराह खान की हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन ऐसा नहीं है। सुनने में आया कि शाहरुख खान मन्नत पर डॉन 3 के लिए फरहान के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। रोहित शेट्टी के साथ वो 2 और फिल्मों के सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं और इसके अलावा एक अनोखे फिल्म में भी उनको इंटरेस्ट है जिसका टाइटल है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिल्ली एंड सी फॉर कुत्ता। क्या शाहरुख, इन सब फिल्मों से आप इतना पैसा बनाना चाहते हैं कि बेचारी ऑडियंस पर रावण का सीक्वल बना के उन्हें और दहशत में डाल दे? माना कि रावण ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये जिद कैसी? या फिर शाहरुख, आप सलमान और आमिर के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को टक्कर देने के लिए 3-4 फिल्मों के साथ मैदान जंग में उतर रहे हैं। दरअसल शाहरुख खान बनाना चाहते हैं 10 मुखी रावण। दोनों खान के सक्सेस से शायद डरता होगा उनका मन, इसलिए रिटायरमेंट के लिए वो कमाना चाहते हैं बहुत सारा धन। और एक शॉर्ट फिल्म से ड्रॉप आउट हो गई है प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि उन्हें निभाना था द रोल ऑफ अ सलमान खान डाई हार्ड फैन एंड शी सेड अ बिग नो फॉर द सेम, और इसलिए वो बनी है हमारी टेंट लाइन नंबर 4। प्रियंका चोपड़ा ने बर्फी में तो कॉम्प्लेक्स रोल निभा लिया था, लेकिन हाल ही में शी फेस द मोस्ट चैलेंजिंग रोल ऑफ अ करियर ऑफ प्लेइंग सलमान खान फैन। सोर्सेज की माने तो डायरेक्टर अनुराग कश्यप 100 इयर्स ऑफ बॉलीवुड पर एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने प्रियंका को रोल ऑफर किया। इनिशियली प्रियंका इस आइडिया से खुश थी कि वो सलमान की फैन बनकर इंडियन सिनेमा को ट्रिब्यूट दे रही है, लेकिन लास्ट मिनट उनका जोश ठंडा हो गया।
क्या है इसका रीजन है उनकी फ्रेंडशिप विद द किंग खान। प्रियंका ने रिफ्यूज कर दिया और अब ये पूरी कहानी डायरेक्टर ने बदलकर बिग बी के ऑब्सेस्ड फैन के नजरिए से बना दी है। ऑल वी कैन से इज प्रियंका कर लेती आप ये फिल्म, इट वाज जस्ट अ रोल। लगता है प्रियंका ने ले लिया शाहरुख के फैन क्लब की लाइफ टाइम मेंबरशिप, लेकिन दिस इज जस्ट अ हार्मलेस फ्रेंडशिप। बट प्रियंका, अगर गॉसिप मॉन्गर्स का मुंह परमानेंटली बंद करना है तो एक दूसरे से रहना होगा दूर, ये है हमारी टिप। चिकन बॉक्स के लिए वैक्सीन बनाए, लेकिन गॉसिप बॉक्स के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनाए बॉस, सिर्फ टेंटलाइज बनाए जो आपको डोज देते रहेगा। सो फॉर योर नेक्स्ट डोज कम राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। टेंटलाइज नंबर 3 बनी है काल्की, जिन्होंने अपने पति गैंग्स ऑफ वसैपुर फेम डायरेक्टर अनुराग कश्यप को घर से बाहर ही निकाल दिया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? लेट्स चेक इट आउट। अनुराग कश्यप अपनी फिल्म अगली को लेकर इतने बिजी हो गए हैं कि उनके घर पर सिचुएशन अगली हो गया है। लगता है अनुराग की फिल्म बनी कल्कि की सौतन। कल्कि टिपिकल भारतीय नारी नहीं है जो चुपचाप सह लेगी, और इसलिए उन्होंने अपेरेंटली अनुराग को दरवाजा दिखा दिया। इनफैक्ट अनुराग को कल्कि ने कहा कि जब तक वो पूरी फिल्म नहीं बना लेते उन्हें घर में आने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि कल्कि ने अपनी वेडिंग रिंग तक अनुराग को वापस कर दी। भाई ऐसा सुना गया है बेचारे अनुराग अपने बोरिया बिस्तर लेकर एक होटल में शिफ्ट हो गए। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि फिल्म अगली के कंप्लीट होने पर अनुराग फिर से घर लौट आए तो कल्कि ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। इनफैक्ट दोनों कल्कि और अनुराग के पेरेंट्स भी इस मौके पर मौजूद थे। इस डोमेस्टिक फाइट को देखकर हमें तो बस यही ख्याल आता है, अनुराग आपने अपनी अगली फिल्म का टाइटल लव स्टोरी पोस्ट मैरिज रख देना चाहिए। कल्कि नहीं बन सकती टिपिकल हिंदुस्तानी वाइफ, इसलिए बार बार होगी उनकी जिंदगी में डोमेस्टिक स्ट्राइफ। अनुराग, हमारी सलाह है डोंट मेक फिल्म्स विथ योर लाइफ, वरना घर पर खड़ी रहेगी कल्कि विथ जस्ट अ नाइफ। टेंटलाइज नंबर 2 बनी है सोनाक्षी सिन्हा, जो अब फेम के साथ साथ पैसे भी कमाना चाहती हैं। अपेरेंटली सोनाक्षी अब एक तेलुगु फिल्म में काम करने के लिए डिमांड कर रही है। पूरे 5 करोड़। खामोश छबरगंजू, हमारी बेटी कोई ओंगी बोंगी लड़की नहीं है, बिहार की बेटी है। चेक इट आउट। सोनाक्षी सिन्हा अब मेंटोर सलमान खान की तरह बड़ा सोचने लगी है। खबर यह है कि सोनाक्षी ने साउथ के महेश बाबू के साथ फिल्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए डिमांड किए हैं। पहले तो सोनाक्षी साउथ की फिल्म्स नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि ये एक हिस्टोरिकल फिल्म है और उन्हें राइटर डायरेक्टर जगरलमुंडी का नरेशन अच्छा लगा तो वो फौरन मान गई। सोनाक्षी so far has proved herself in the industry by giving the most hits in the shortest span of time. We wish her all the best. सोनाक्षी करना चाहती है सलमान को इमिटेट, बट इन दिस मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री इट विल हैपन ओनली इफ इट इज योर फेट। बाकी द वे थिंग्स आर गोइंग यू डेफिनेटली डिजर्व टू हाइक अप योर रेट। क्या आप जानते हैं कि अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया ओरिजिनली मिस्टर बच्चन साहब के लिए लिखी गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिल्म अनिल झकास कपूर को मिल गई और बॉक्स ऑफिस पर ये हिट हो गई। भाई अभी हम सेलेब्स का हिट करना चाहते हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। रिकैप ऑन टेंटलाइज। सुनने में आया था कि सलमान की क्रिकेट टीम और प्रियदर्शन की टीम में होने वाली थी मैच, लेकिन प्रियदर्शन ने लड़ाया एक मैच हरा जब उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया एक सीजन प्लेयर मदन मोहन, जो रणजी ट्रॉफी और इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। अनुष्का शर्मा अपकमिंग फिल्म काय पो छे फेम सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक मूवी कर रही है जिसका नाम है पीके। कंगना को हाल ही में अपना स्टारी एटीट्यूड दरवाजे के बाहर छोड़ना पड़ा। कंगना की बहन रंगोली ने अपने पति अजय का बर्थडे शानदार तरीके से मनाने की ठान ली। रंगोली ने जब कंगना को इतने साधारण कपड़ों में देखा तो उन्होंने कंगना को झाड़ दिया, ये कहकर कि घर वापस जाओ और ढंग के कपड़े पहनकर आओ। तो रणबीर कटरीना के बारे में इतने सीरियस हो गए हैं कि वो अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को भी होल्ड पर रखने के लिए तैयार हैं। वैलेंटाइंस डे पर रणबीर खास प्लेन पकड़कर लैंडिंग करेंगे मुंबई में खास कटरीना से मिलने। करीना कपूर अपने खुद के स्टेटमेंट्स को ही कर देती हैं कॉन्ट्रडिक्ट। अब करीना ने 4 आइटम सॉन्ग्स करने की ठान ली है। क्या करीना को यकीन है कि ये आइटम नंबर्स रॉन्ची नहीं है, इनके लिरिक्स सजेस्टिव नहीं है? सभी को लगा था कि शाहरुख खान अपने आप को एक्सक्लूसिव रखने के लिए साल में सिर्फ 2 ही फिल्में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनने में आया कि शाहरुख खान मन्नत पर डॉन 3 के लिए फरहान के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। रोहित शेट्टी के साथ वो 2 और फिल्मों के सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने बर्फी में तो कॉम्प्लेक्स रोल निभा लिया था, लेकिन हाल ही में शी फेस द मोस्ट चैलेंजिंग रोल ऑफ अ करियर ऑफ प्लेइंग सलमान खान फैन।
अनुराग कश्यप अपनी फिल्म अगली को लेकर इतने बिजी हो गए हैं कि उनके घर पर सिचुएशन अगली हो गया है। इनफैक्ट अनुराग को कल्कि ने कहा कि जब तक वो पूरी फिल्म नहीं बना लेते उन्हें घर में आने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि कल्कि ने अपनी वेडिंग रिंग तक अनुराग को वापस कर दी। सोनाक्षी सिन्हा अब मेंटोर सलमान खान की तरह बड़ा सोचने लगी है। खबर यह है कि सोनाक्षी ने साउथ के महेश बाबू के साथ फिल्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए डिमांड किए हैं। ट्रेंड लाइन नंबर 1 बनी है शर्लिन चोपड़ा, जिन्होंने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे मुंबई के रेड लाइट एरिया में। क्या शर्लिन मीडिया का कुछ हिंट देना चाहती है अबाउट द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड? नहीं, दरअसल वो अपने अपकमिंग फिल्म के लिए तैयारियां कर रही है। यस, अब शर्लिन इन सेक्स वर्कर्स की जिंदगी को नजदीक से देखेगी ताकि लोग उनकी एक्टिंग को नजदीक से देखें। चेक इट आउट। शर्लिन चोपड़ा पब्लिसिटी बटोरने में पीएचडी कर सकती है। कभी वो अडल्ट मैगजीन्स पर न्यूड पोज करती है तो कभी कामा सूत्रा के पोजेस देती है। लेकिन खबर ये है कि शर्लिन ने अपना बर्थडे रेड लाइट एरिया में बनाया, सेक्स वर्कर्स के बीच। दरअसल शर्लिन एक फिल्म में काम कर रही हैं जहां उन्हें एक सेक्स वर्कर का रोल निभाना है। इस फिल्म के डायरेक्टर स्वप्ना चाहती है कि शर्लिन इस रोल को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ले। सुनने में ये आया है कि नसरुद्दीन शाह के बेटे विवान शाह इस फिल्म में शर्लिन के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, लेकिन विवान ने मना कर दिया। शायद विवान शर्लिन के उटपटांग हरकतों से दूर रहना चाहते हैं। अब शर्लिन का कहना है कि वो बारीकी से मुंबई के सेक्स वर्कर्स की जिंदगी को देखेगी, उनसे एक्टिंग टिप्स भी लेंगी। शर्लिन, आपके एक्टिंग टैलेंट का तो पता नहीं, लेकिन ये गिमिक करके अपने आप के लिए पब्लिसिटी आपने जरूर बटोर ली है। वी होप इट ट्रांसलेट्स टू एटलीस्ट सम बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स फॉर योर फिल्म। शर्लिन के करियर में नहीं दिखता उन्हें कोई लाइट और इसलिए शी इज रिजॉर्टिंग टू चीप गिमिक्स एट द रेड लाइट। सेक्स वर्कर्स के साथ खा रही हो तुम अपना बर्थडे केक और तुम क्लेम करती हो तुम्हारे इरादे हैं नेक, लेकिन हम तुम्हें मानेंगे इफ यू गिव द परफेक्ट शॉट इन जस्ट वन टेक। कुछ भी करने का, लेकिन अपने ईगो को हर्ट नहीं करने का। ऐसा मैं नहीं, सेलिब्रिटीज कह रहे हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते हैं क्योंकि द मोर द गॉसिप द मोर द स्पाइस। सो लेट्स कैच अप फॉर वन मोर राउंड ऑफ गॉसिप नेक्स्ट वीक। टिल देन, दिस इज योर होस्ट सेइंग बाय बाय। सी यू नेक्स्ट वीक ऑन योर फेवरेट प्रोग्राम Tantalize, only on India's #1 Bollywood channel. So